आइए मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमंत लाल की। मित्रों, आज बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलने जा रहा है। आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुने कि बड़ा मंगलवार क्यों मनाया जाता है एवं इस बार बड़ा मंगल कब है, इस बात के बारे में आप सुने। और बड़ा मंगल क्यों कहा जाता है और बड़े मंगल को क्यों मनाया जाता है और कब से इसकी शुरुआत हुई, ये सब बहुत ही रहस्यमयी बात है। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, पूरे वीडियो को हमारे सुनेंगे तो आपको ये सब निदान मिल जाएगा। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बड़ा मंगलवार कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है और कब से प्रारंभ हुआ, ये सब विषय पर आज हम प्रकाश डालेंगे। आप लोग पूरा जरूर सुनने का प्रयास करें। हरे अति सहित कहा सुन हनुमाना, अपुरुष जुगल बल रूप निधाना। तो धरि बट रूप देखुत जाई, कहे सुजानी जिये शयन बुझाई। सुग्रीव किष्किंधा पर्वत पर रह रहे हैं और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता का हरण हो चुका है और उनकी खोज में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जंगल में विचरण करते करते उस पर्वत पर, ऋष्यमुख पर्वत जो है, वहां पहुंचते हैं। तो वहां की स्थिति ये थी उस समय कि वहां पर सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के डर से उसी पर्वत पर उस समय निवास कर रहे थे। और क्योंकि उस पर्वत पर बाली को श्राप मिला हुआ था कि यदि तुम इस पर्वत पर गए तो तुम भस्म हो जाओगे, जलकर राख हो जाओगे। इस कारण से बाली वहां कभी नहीं जाता था और वहां डर करके सुग्रीव यानी उनके छोटे भाई, क्योंकि बाली का उस समय बड़ा अत्याचार चल रहा था, उस समय पर कोई भी वीर ऐसा था ही नहीं, क्योंकि बाली को यह आशीर्वाद मिला हुआ था कि जो भी आपसे लड़ने आएगा, तुमसे लड़ने आएगा, उसकी आधी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तो इसलिए कोई उससे जीत सकता नहीं था। अरे यहां तक कि उसने रावण को 6 महीने तक अपने बाएं हाथ की कोख कखरी में दबा के रखा था, 6 महीने। और सातों दीप वो टहल रहा था, उनको कखरी में दबाए था रावण को। इतना महान बाली था। और सुग्रीव की पत्नी को भी हरण कर लिया था उसने जबरदस्ती। ये कथा आप लोग जानते ही हैं कि कितना बड़ा घोर अत्याचार उसका चल रहा था। तो वहीं पर हनुमान जी सुग्रीव के साथ में सुग्रीव की रक्षा कर रहे थे और उनके साथ रहते थे। फिर
जैसे ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को देखा तो हनुमान जी ने बताया कि दो पुरुष धनुष बाण लिए हुए और इसी हमारे पर्वत की ओर आ रहे हैं। तो सुग्रीव और भयभीत हो गया। उसने कहा कि हे हनुमान जी, आप जाइए। अब यहां पर एक बहुत ही बड़ी रहस्य की बात है मित्रों कि हनुमान जी तो बानर थे, लेकिन यहां पर ब्राह्मण का भेष बना करके जा रहे हैं। रामायण में हनुमान जी 3 बार ब्राह्मण का भेष बनाए हुए हैं 3 लोगों से मिलने में। अब ये बहुत बड़ी रहस्य की बात है, आप लोग शायद इसको नहीं जानते हो। तो एक तो ये हम आपको बता रहे हैं, और 2 बार और उन्होंने ब्राह्मण का भेष क्यों बनाया, कब बनाया, इसके बारे में आप हमें कमेंट जब बताएंगे तभी हम आपको आगे बताएंगे कि 2 बार और हनुमान जी ने कहां पर ब्राह्मण का भेष लिया था। अब ब्राह्मण के भेष की क्या महिमा है, इसको जो समझेंगे वो महान होंगे, क्योंकि तुच्छ और नीच की समझ में बात नहीं आएगी। ब्राह्मण से जो नफरत करने वाले हैं वो क्या समझ पाएंगे इन बातों को। तो उन्होंने कहा कि आप ब्राह्मण का भेष बनाओ और जल्दी जाओ और इन दोनों से पता करो कि कौन है, कहीं ये हमारे दुश्मन तो नहीं, बाली ने भेजा हो हमें मार दे। पठे बाली होई मन मैला, अरे पठे बाली होई मन मैला। यदि वह मन के मलिन हो और बाली के द्वारा भेजे गए हों हमें मारने के लिए, तो हम ये छोड़ करके यहां से चले जाएं। और फिर जो होता है वो गए, और नहीं तो भाई जैसी बात हो वो पता करो। ये जानना जरूरी है कि ये कौन है, आए हैं, कैसे आ रहे हैं। तो हनुमान जी वहां से चल पड़े और जाते हैं। तो वहां पर ब्राह्मण का भेष लेकर के और भगवान श्री राम जी से मिलते हैं। तो सबसे पहले हनुमान जी भगवान श्री राम जी को जब मिले हैं तो वो यही समय था। मंगलवार का दिन था और यही मास था बैसाख मास, इसीलिए उसको बड़ा मंगलवार कहा जाता है। बैसाख मास का पहला मंगलवार उसे बड़ा मंगल कहा जाता है। और ये मनाया कब से जा रहा है, ये तब से ही शुरू हुआ जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में चल रहे थे और हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बना करके और वहां पे आते हैं। पहली बार हनुमान जी और श्री राम जी का मिलन होता है, वहीं पर ये
तो पहली बार भगवान और राम और हनुमान जी का मिलन जिस दिन होता है, ऐसा कथा में आता है कि वहीं से मंगलवार, बड़ा मंगलवार शुरू होता है। तो मित्रों, ये और बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना करने वाले व्यक्ति को सभी सिद्धियों की प्राप्ति बहुत ही आसान रूप से हो जाती है। तो बड़े मंगल पर हम सभी हनुमान जी का ध्यान जरूर करें मित्रों। और ये वीडियो कैसा लगा, आगे और जानकारी के लिए हमें कमेंट के माध्यम से बताएं आप, तो हम आपको अवश्य अच्छी अच्छी ज्ञान की चीजें देते रहेंगे मित्रों। तो वीडियो को हमारे लाइक शेयर जरूर कर लें, चैनल पे यदि नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें मित्रों। आगे हम आपको अच्छी अच्छी कथाएं देते रहेंगे। बोलिए हनुमंत लाल की जय।